Hello student, today we will discuss class 10th next topic, naming of some important salt। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया है कि मोर अबाउट सॉल्ट, किस तरीके से किसको आप केटायन बोलोगे, किसको एनायन बोलोगे। और जब सॉल्ट बना तो उसमें भी केटायन और एनायन और वाटर जो है आपका वहाँ पे बना। तो और जो है किस तरीके से आप सॉल्ट का नाम रखते हैं, जो है एसिड का आई सी हट के जो है ATE लग जाता है, और किस तरीके से आपका जो है OUS हट के ITE जुड़ जाता है। जैसे एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट कर रहा था तो सल्फ्यूरिक IC जो लास्ट में आ रहा है वो IC हट के जो है ATE में मतलब बन जाएगा आपका पोटेशियम सल्फेट। और जो है आपका दूसरा एग्जांपल जो बताया गया था कि सल्फ्यूरस एसिड को जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहे थे तो पोटेशियम सल्फाइड बन रहा था। तो जो आपका OUS था मीन्स पोटेशियम सल्फ्यूरस एसिड जो था, जो OUS था सल्फ्यूरस एसिड, वो जो है सल्फेट में कन्वर्ट हो गया था ITE में। तो वो जो है आपको कुछ मोर अबाउट सॉल्ट के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे नेमिंग ऑफ द सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट, जो आपके सॉल्ट हैं वो कुछ इम्पॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। जो इन्हीं कुछ सॉल्ट से जो है आपके एग्जाम में रिएक्शंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सॉल्ट है वो यहाँ पे हमने लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो आप जानते ही हैं, तो ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। दूसरा यहाँ पे हमने लिया आपका जिंक क्लोराइड ZnCl2। तीसरा यहाँ पे हमने लिया है अमोनियम क्लोराइड AlCl3। चौथा यहाँ पे हमने लिया है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्रायस। इसको क्या पढ़ते हैं? Al2SO4 का होल थ्रायस। ठीक है। अब यहाँ पे जिंक सल्फेट ZnSO4, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 एंड कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस। और यहाँ पे फिर देखिए ये जो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसी को बोलते हैं लाइम वाटर। जब आप इसका रिएक्शन भी देख चुके हैं। जिंक कार्बोनेट ZnCO3, सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट बना। और आपका जो है पोटेशियम एसीटेट है CH3COOK। और फिर जो है यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट आपका बना हुआ है CH3COO का होल ट्वाइस, टोटल का होल ट्वाइस एंड C। तो इस तरीके से ये कुछ आपके जो सॉल्ट हैं इनको आप याद कर लेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो भी आपके रिएक्शंस आते हैं वो इन्हीं सॉल्ट से रिलेट करके आते हैं जो आपके लेवल में। अब जो है यहाँ से सीधे हम चलते हैं, आपको यहाँ पे ले चलते हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको आप ध्यान से देखिए। आपसे ये बोला जा रहा है कि द केटायन ऑफ द सॉल्ट मीन्स दैट द केटायन ऑफ द सॉल्ट, कहने का मतलब ये है द केटायन ऑफ द सॉल्ट मीन्स आप क्या समझेंगे? जैसे कोई सॉल्ट हमने लिया, ये आपने ले लिया NaCl। ठीक है, हम इजी में समझा रहे हैं। तो आप इसको बोलते हो क्या? Na को केटायन और Cl को आप क्या बोलते हो? एनायन। ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि द केटायन ऑफ द सॉल्ट द मेटल आयन फ्रॉम द बेस। और आपको पता है कि ये HCl प्लस NaOH जब रिएक्ट करता है तभी आपका बनता है NaCl। तो मीन्स दैट इसका जो है आपका क्या, जो ये सोडियम मेटल आयन है, ये बेस, ये एसिड है, ये बेस है। तो इसी बेस का जो आपने मेटल लिया हुआ है, सोडियम लिया हुआ है, जब सॉल्ट में जब यूज कर दिया गया तो इसी को बोलते हैं, जो आपका Na है ये क्या होगा? बेसिक रेडिकल। तो सॉल्ट में जो आपका Na है उसको जो है केटायन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल। अब देखिए यही बात जो है द एनायन ऑफ द सॉल्ट। एनायन मींस जो है आपका क्या, अभी ये Cl, तो ये जो है जो Cl होता है ये कमिंग फ्रॉम द एसिड, मींस जो है यही एसिड से लिया गया है। तो यूज्ड टू बी कॉल्ड जो है एसिडिक रेडिकल। तो इस जो है Cl को हम क्या बोलेंगे? एसिडिक रेडिकल। एक बार फिर से समझिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो द केटायन ऑफ द सॉल्ट, जो सॉल्ट में केटायन लिया जाता है वो बेस से लिया जाता है, बेस के मेटल से लिया जाता है। तो जो लिया गया उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। और फिर आपसे ये बोला जा रहा है कि द एनायन ऑफ द सॉल्ट, और जो सॉल्ट में आपका एनायन होता है तो वो जो है आपका कमिंग फ्रॉम द क्या, एसिड, और वो जो है एसिड से लिया जाता है, इस वजह से उसको बोलते हैं एसिड रेडिकल। ये आप याद रखेंगे, एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। अब जो है हम और क्लासिफाई करते हैं सॉल्ट को। तो क्लासिफाइड ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी।
जो सॉल्ट है, सॉल्ट को जो है बहुत सारे कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड किया गया है। तो सबसे पहला जो उसमें आपका सॉल्ट है वो है आपका नॉर्मल सॉल्ट। क्या है भाई? नॉर्मल सॉल्ट। तो देखिए क्या है, व्हेन ऑल द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, व्हेन ऑल द रिप्लेसेबल माने रिप्लेस करना, व्हेन ऑल द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन एन एसिड, एसिड में से मींस जैसे HCl है तो इसी HCl का रिप्लेसमेंट होता है। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि व्हेन ऑल द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन एन एसिड molecule are fully replaced by metal ion, means metal ions means ये NaOH means ये जो सोडियम है ये इसको फुल्ली रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को। तो इस टाइप का जो सॉल्ट बनता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl ये जो है आपका नॉर्मल सॉल्ट है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये आपका नॉर्मल सॉल्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये आपका नॉर्मल सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये भी आपका नॉर्मल सॉल्ट है। नॉर्मल सॉल्ट ये सब जो है नॉर्मल सॉल्ट है। आइए इसको हम रिएक्शन से आपको समझाते हैं। जिस तरीके से ये हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिया HCl, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का फुल्ली रिप्लेसमेंट हो गया और यहाँ पे ये क्या बन गया? NaCl। क्या बन गया भाई? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यही जो आपका सॉल्ट बना है तो ये आपका क्या कहलाएगा? नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, ये दूसरे एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे हमने लिया एसिड H2SO4। जब आपने इसको रिएक्ट कराया तो ये बना आपका सोडियम सल्फेट। मींस जो है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है पूरी तरीके से रिप्लेस हो गया और यहाँ पे मेटल आ गया तो Na2SO4 हो गया और ये जो है आपका वाटर निकल गया। तो इस तरीके से ये जो सॉल्ट होगा, इस टाइप का जो सॉल्ट होगा हो जाए उस टाइप के सॉल्ट को ही बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए ये तो हो गई नॉर्मल सॉल्ट की बात। अब हम बात करेंगे जो है आपका एसिड सॉल्ट। व्हाट इज एसिड सॉल्ट? तो एसिड सॉल्ट में क्या होता है कि द सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय पार्शियली रिप्लेसमेंट ऑफ आयनोजेबल हाइड्रोजन एटम्स इन एन एसिड मॉलिक्यूल्स बाय मेटल आयन इज कॉल्ड जो है एसिड सॉल्ट। मींस दैट ये कहा जा रहा है कि ऐसा सॉल्ट बना हो जिसमें जो है जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ हो वो केवल आधा अधूरा, मींस बहुत ही थोड़ा बहुत रिप्लेस किया गया हो। मेटल जो है उसको हाइड्रोजन को बहुत कम रिप्लेस कर पाया हो, तो जो उस टाइप का सॉल्ट बनता है उसको हम बोलते हैं क्या? एसिड सॉल्ट। आइए एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे हमने लिया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये लिया आपका कार्बोनिक एसिड। ये चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे आपसे ये जो है अगर आप H2 ये जो कार्बोनिक एसिड है इसको आप इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे कार्बोनिक एसिड लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका जो सॉल्ट बन रहा है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है NaHCO3 और यहाँ पे वाटर। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका मेटल था ये हाइड्रोजन को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर पाया। तो इस तरीके से जो इस टाइप का जो सॉल्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एसिड सॉल्ट। फिर देखिए आपसे बोला जा रहा है दूसरे एग्जांपल से H2SO4 आपने लिया तो और यहाँ पे हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जब आपस में रिएक्ट किया तो ये जो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना। क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ भी जो सोडियम मेटल था ये हाइड्रोजन को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर पाया, तो ये जो है आपका बना एसिड सॉल्ट मीन सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और यहाँ पे वाटर। तो इस तरीके से ये आपका बन गया एसिड सॉल्ट। अब जो है ये आपका कैटेगराइज आपने सॉल्ट को दो तरीके से किया, एक नॉर्मल सॉल्ट और एक एसिड सॉल्ट। अब तीसरा जो आपका सॉल्ट है वो आपका होता है बेसिक सॉल्ट। क्या होता है भाई? बेसिक सॉल्ट। तो उसमें देखिए क्या होता है, हम आपको बताते हैं। बेसिक सॉल्ट में the salt which contains one or more hydrogen groups coming from the base along with the anion coming from acid is called salt basic। जैसे देखिए हम क्या करें, एग्जांपल से समझिए। मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि the salt which contains one or more hydrogen groups, hydroxyl group। आपसे फिर से देखिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि the salt which contains one or more hydroxyl groups coming from base along with the anion coming from the acid which called basic salt। जैसे देखिए ये आपने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और ये जो है एसिड आपका है। तो ये जब आपका प्रोडक्ट बनाएगा, जब सॉल्ट बनाएगा तो CaOH का होल CaOH और यहाँ पे Cl बन गया और यहाँ पे क्या बन गया? H2O। मींस दैट आपसे ये बोला जा रहा है कि कैल्शियम, ये इसको आप क्या लिख करोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। तो देखिए
ये बोला जा रहा है कि द सॉल्ट विच कंटेन्स वन आर मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कमिंग फ्रॉम द बेस, ये जो है आपका बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस। कैसे जाना, क्योंकि आपने जाना कि इसमें OH है। तो ये जो है कमिंग फ्रॉम द बेस एलोंग विथ एनायन, मींस एलोंग विथ एनायन, आपका जैसे ये केटायन ये एनायन, एलोंग विथ एनायन कमिंग फ्रॉम एन एसिड इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। तो देखिए ये जो है आपका जैसे ये क्या यहाँ से ये आपका बहुत ही ये जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, तो ये क्या किया, इसका जो है एक मॉलिक्यूल जो है इसके एनायन से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बना लिया और ये वाटर हो गया। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, मींस हमने लिया लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड PbOHCl। तो ये जो है जैसे इस टाइप का कोई आपका हो, तो इस टाइप का जो सॉल्ट होता है ये आप लेड हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, ये भी जो है आपका बेसिक सॉल्ट है। तो इसको और अच्छे से आप देख लेंगे। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।